नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑफिस पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम चल रहा है और बहुत सारे लोग हम में से बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फ्यूचर में उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम सबके साथ सबसे मेन समस्या जो आती है बिजनेस स्टार्ट करते ही कि हम अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कैसे करें। आप या मैं या कोई भी व्यक्ति अगर काम करना चाहता है तो काम को एक लीगल फॉर्म कैसे दें, लीगल तरीके से कैसे काम करें। उसके साथ ही क्या कंप्लाइंसेस आते हैं, क्या हमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है, कब कैसे टैक्स वगैरह की पेमेंट आती होती है। आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कैसे करें। तो फ्रेंड्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन में सबसे जो मेन चीज़ है वो हमें ये देखना है कि बिजनेस कर कौन रहा है। क्या आप इंडिविजुअली कोई बिजनेस कर रहे हैं या एक से ज़्यादा लोग मिलके कर रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कैसे करें। बेसिकली बिजनेस को 3 फॉर्म में रजिस्टर्ड किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका प्रोप्राइटरशिप। दूसरा है पार्टनरशिप। तीसरा है आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बिजनेस को हम 3 चीजों में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक तो है प्रोप्राइटरशिप, ये वाला। दूसरा है पार्टनरशिप। तीसरा है कंपनी रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अब हम बारी बारी से इसको देखते हैं कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आ जाते हैं प्रोप्राइटरशिप में। प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है? जब कोई व्यक्ति इंडिविजुअली बिजनेस करता है तो उसको हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जैसे कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और इसका होल सोल ऑनर जो हूँ वो मैं हूँ, तो इस केस में क्या है कि मैं प्रोप्राइटर कहलाऊंगा और मेरा बिजनेस प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। जैसे कि जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको कह दूं, बताता हूँ। जैसे मैं एक अपना बिजनेस रन करता हूँ ANT सॉल्यूशंस के नाम से, जिसमें मैं प्रोप्राइटर हूँ। तो प्रोप्राइटरशिप आप समझ गए होंगे कि जब कोई इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस को रन करता है और वो होल सोल उसका ऑनर होता है तो उसे हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब हम प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? बेसिकली प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है, ना ही किसी एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसमें बेसिकली जब आप बिजनेस रन करेंगे तो आपको करंट अकाउंट की जरूरत होगी। तो करंट अकाउंट के लिए मिनिमम बैंकों में 2 रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। तो प्रोप्राइटरशिप में हम किस किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? एक फर्स्ट है, हम GST ले सकते हैं इसमें। दूसरा है हम MSME में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तीसरा है हम शॉप एंड तीसरा है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का हम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों में से कोई 2 रजिस्ट्रेशन आप लेकर के अपना जो प्रोप्राइटरशिप में है बिजनेस उसको रन कर सकते हो। अब आते हैं हम पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप, तो फ्रेंड्स पार्टनरशिप क्या होता है कि जब जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप के अंदर आ जाता है। अब ये होता है कि पार्टनरशिप का हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए 2 प्रोसेस है। एक है, या तो आप MCA के थ्रू जा सकते हो जिसमें LLP बनती है। LLP मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और दूसरा है
जनरल रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। इसमें क्या होता है कि दोनों ही केस में वैसे तो डीड बनती है, इसमें क्या है कि आप नॉर्मली पार्टनरशिप डीड बनाइए, और उसके बेस पे आप पैन कार्ड ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने बिजनेस का जीएसटी, एमएसएमई या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसका रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप में 2 प्रोसेस के थ्रू आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जिसमें एक है एमसीए के थ्रू, दूसरा है जनरल। एमसीए वाले को जनरली हम कहते हैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, और जो जनरल वाला है जो मैंने आपको बताया नॉर्मल डीड बना के होता है, उसको हम अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं हम तीसरे फॉर्मेट पे। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कंपनीज एक्ट का। इसके थ्रू हम कंपनी बनाते हैं, जो कि बेसिकली 4-5 तरीके की कंपनी होती है। एक तो प्राइवेट लिमिटेड होती है, दूसरी लिमिटेड होती है। मेनली काम करने के लिए इन्हीं दोनों टाइप की कंपनी बनाई जाती है। इसमें मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है। इसमें डायरेक्टर्स होते हैं और शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में। इसका ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एमसीए के थ्रू होता है, और इसमें आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे सीएसीएस होते हैं, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी इनकॉर्पोरेशन में। और यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद आपके पास एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आएगा। दूसरा आपको पैन कार्ड, टेन, एमओए, एओए, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद आप, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बिजनेस को 3 तरीके से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पहला है प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप, और तीसरा है कंपनीज के थ्रू। आप समझ गए होंगे कि तीनों में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब अगर कॉस्टिंग की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप में काम करने के लिए आपको बेसिकली 4 से 5 हज़ार रुपये का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बैठेगा। पार्टनरशिप में थोड़ा सा ये ज़्यादा बैठ सकता है, 7 से 8 हज़ार रुपये तक का, और कंपनीज में ये 10 से 12 हज़ार रुपये तक का कॉस्ट आपको बैठ सकता है। अब मंथली कंप्लाइंसेस की बात कर लें तो इसमें आपको मंथली जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। इसमें भी सेम जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, और इसमें भी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम एनुअली कंप्लाइंसेस की बात करें, इसमें सिर्फ इनकम टैक्स की रिटर्न जाएगी आपकी। पार्टनरशिप के केस में भी सेम ही होगा, लेकिन कंपनीज के केस में आपको इनकम टैक्स के साथ एक आरओसी की रिटर्न्स और फाइल करनी पड़ेगी। और पार्टनरशिप में अगर आपका पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, यानी कि एलएलपी है, तो उस केस में इसकी भी एनुअल रिटर्न आरओसी की जाएगी। तो प्रोप्राइटरशिप और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, इसको मेंटेन करना थोड़ा सा आसान होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी अगर आप ये रजिस्टर्ड करवाते हैं तो इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो है थोड़ा सा आपको ज़्यादा बैठेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8707642907। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।